गर्भाशय की समस्या। जी हाँ, अक्सर आपको इस बीमारी से गुजरना पड़ता है, उन महिलाओं को, उन माताओं बहनों को, कि गर्भाशय में एक सिस्ट बन जाती है, गांठ बन जाता है, जिसके वजह से वो संतान सुख नहीं मिल पाता है। यानी इससे रिलेटेड कई तरह की परेशानियां सामने खड़ी हो जाती हैं। तो यदि किसी भी व्यक्ति को यदि गर्भाशय से संबंधित कोई भी समस्या है, जैसे कि सिस्ट बन जाना, गांठ बन जाना, या उसमें इस तरह की कोई भी दिक्कत, तो हमारी प्रकृति ने, हमारे नेचर ने एक ऐसा रास्ता बताया है, एक ऐसा तरीका बताया है, जिससे हम बगैर किसी दवा के उसे हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। और इसके लिए हमें कम से कम जो है 60 से 90 दिनों का वक्त लग जाता है और वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अगर आप किसी व्यक्ति को या किसी महिला को या किसी माता बहन को ओवरी सिस्ट हो गया, या गर्भाशय में किसी तरह की गांठ बन गई, या वहां पे कोई स्किन जो है वो इकट्ठा होकर के क्या सूजन आ जाता है, तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं जो मेडिकल टर्म में लोग बात करते हैं। यहाँ हम सिर्फ समझेंगे गर्भाशय की सभी समस्याओं के बारे में। गर्भाशय की समस्या जो है वह सबसे ज्यादा प्रभाव जो डालती है वह है संतानोत्पत्ति में, अर्थात संतान बाधा में, संतान उत्पन्न करने में या संतान सुख में बाधा उत्पन्न करने का मुख्य भूमिका अगर कहीं है तो वह हमारे सामने आता है गर्भाशय की समस्या, गर्भाशय की बीमारी, गर्भाशय का गांठ बनना, ओवरी सिस्ट का बनना, ये तमाम चीजें आती हैं जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में प्रयोग किया जाता है। आज मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि अगर आपने एक ऐसा, ये योग है, एक ऐसा योग जिसे करने के बाद एक नहीं लाखों लोगों ने अपने ओवरी सिस्ट को खत्म किया है, गर्भाशय के गांठों को खत्म किया है और उन्हें संतान सुख भी मिला है। ये अलग बात है कि कुछ ऐसे भी केसेस देखे गए हैं, कुछ ऐसी भी कंडीशंस आई हैं जिनमें उस पर असर नहीं हुआ है, वह कुछ क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन मोस्टली अगर देखा गया तो उसमें 90% केस ऐसे हैं जो सॉर्ट आउट हो जाते हैं, अर्थात प्रॉब्लम का सलूशन हो जाता है। यदि आप सुबह सूर्योदय से पहले उठने के बाद आप 3 तरह के योग कर लेते हैं तो आपको इस समस्या से हमेशा हमेशा के लिए निजात मिल जाती है। वह योग है आपका कपालभाति, और जिसे हम कहते हैं फायर ब्रीदिंग, जिसे फायर ब्रीदिंग भी कहा जाता है, जिसमें हम सांस को एक तेजी से हम बाहर निकालते हैं, हमारा पेट अंदर जाता है। और आई होप कि आपको कपालभाति के बारे में मालूम होगा। अगर आपको कपालभाति के बारे में नहीं जानकारी है या इसको कैसे करना है तो आप और भी वीडियोस आप देख सकते हैं जिसमें कपालभाति के बारे में बताया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या हमारे चैनल पे जाकर के आप उसे देख सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है सुबह करना क्या है। सुबह आपको खाली पेट रहना है। खाली पेट रहने के बाद सबसे पहले आपको 30 सेकेंड कपालभाति करना है। और यहाँ पे कपालभाति करने से पहले आपको कम से कम 1 से 2 मिनट तक नंगे पांव टहलना है। क्या करना है? नंगे पांव टहलना है। कोई जूता नहीं होगा, कोई सॉक्स नहीं होगा, नंगे पांव आपको टहलना है। आप जहां भी हैं, आप घर में टहल सकते हैं या कहीं भी। तो आपको क्या करना है? 1 से 2 मिनट तक आपको नंगे पांव टहलना है। टहलने के बाद से अगर आप बैठने में कंफर्टेबल हैं, बैठ सकते हैं, तो आप पालथी मार लीजिए, जिसे पद्मासन कहते हैं, पद्मासन में बैठ जाइए, या सुखासन में, जिसे दूसरे शब्दों में सुखासन भी कहा जाता है। अगर किसी वजह से आपको बैठने में दिक्कत आ रही है तो आप चौकी पर, तख्ते पर या पलंग पे दोनों पैर लटका करके आप बैठ जाइए, ठीक है। और उसके बाद 30 सेकेंड तक आप कपालभाति को करें। और यह जो स्ट्रोक होगा, जो एक स्ट्रोक होता है, हम जो अंदर लेते हैं सांस को, जैसे पेट हमारा अंदर जाएगा और सांस हमारी बाहर आएगी, तो जब एक स्ट्रोक लेंगे तो उसमें थोड़ा सा गैप रखेंगे, कंटिन्यू नहीं करेंगे। क्या करेंगे? थोड़ा सा गैप रखना है। और फिर इस चीज को आपको 30 सेकेंड करना है। जैसे एक स्ट्रोक लिया, मैं एक एग्जांपल बताता हूं। एक स्ट्रोक हुआ तो ये गति जो है मध्यम गति है। अब हमको इसको धीरे धीरे करना है। क्या? वेट करना है।
यानी हम इसका एक और सलूशन मैं बताता हूं। इसे आपको शुरू में कम से कम एक स्ट्रोक के बाद आपको 5 सेकेंड 5 बार काउंट कर लो, 5 सेकेंड आपको रुक जाना है। जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके का कंटिन्यू आप कर सकते हैं, मन में काउंट करना। शुरू में जो है ये 30 सेकेंड तक आपको ऐसे करना है, और जैसे 30 सेकेंड आप कर लेते हैं बगैर किसी दिक्कत के, बगैर किसी पेन के, बगैर किसी प्रॉब्लम के, तो फिर आपको ये काउंटिंग बंद कर देनी है और फिर नॉर्मल जो है आपकी गति है उस गति से आपको कपालभाति शुरू कर देना है। आप बैठ के कर सकते हैं, ठीक है, आप पालथी मार के कर, जैसे भी आपको आसान लगे आप कर सकते हैं। इस काम को कंटिन्यू आपको करना है, 30 दिनों तक करना है। 30 दिन बाद जो है इसके साथ एक और योगा है जिसे हम कहते हैं जो बॉडी ट्विस्ट होता है। उसमें बॉडी हमारी ट्विस्ट होगी, बॉडी बिल्कुल हम स्ट्रेट रहेंगे और बॉडी हमारी ट्विस्ट होगी, और ऐसे ट्विस्ट होके जाएगी बॉडी हमारी पूरी, ऐसे ट्विस्ट होगी। फिर उसके बाद से हम प्रीवियस पोजीशन में आ जाएंगे, पहले जो पोजीशन हमारा था, और फिर हम दूसरी तरफ से हमारी बॉडी ट्विस्ट होगी, ठीक है। इस तरह से हमको करना है। तो अगर हम ऐसे करते हैं, ये काम हमें कम से कम 1 मिनट तक करना है, 60 सेकेंड करना है। 1 महीने बाद, ध्यान रखिएगा, 1 महीने बाद, शुरू साथ में ये नहीं करना है, क्योंकि जब 1 महीना आप कपालभाति आप का प्रैक्टिस हो जाएगा, जब आप साथ लोगे, और सिर्फ ये योगासन जो मैं बता रहा हूं, ये प्रक्रिया मैं बता रहा हूं, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए बता रहा हूं जिन्हें जो है ओवरी सिस्ट है, गर्भाशय की समस्या है, या फिर इस तरह की कोई दिक्कत है, तो वह कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी एक बात ध्यान रखने की जरूरत है, अगर आपके कमर में दर्द होता है या कोई इस तरह की डिजीज है, कोई प्रॉब्लम्स होता है, स्पाइन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, तो फिर आपको इस काम को नहीं करना है, इस योग को नहीं करना है, आपको अपने डॉक्टर से सलाह एक बार जरूर ले लेना है। तो इस तरह से हम करेंगे। पहला काम हम क्या करेंगे, 1 महीने तक कपालभाति करेंगे, दूसरा करेंगे बॉडी ट्विस्ट करेंगे, पहले पोजीशन में जाएंगे, दूसरे पोजीशन में आएंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरा काम होता है, तीसरा काम अपने दोनों हाथों को अपने कमर से टिका देंगे, ठीक है, और कमर से टिकाने के बाद फिर हम अपने बॉडी को लेफ्ट एंड राइट ले जाते हैं, जैसे ऐसे ले जाएंगे, लेफ्ट जाएंगे, और जितना आप आसानी से जा सके आप इसको आप ऐसे जाएंगे, ठीक है। फिर आप पहले पोजीशन में आ जाएंगे, और फिर ये आपको खड़े होके करना है, कमर पे दोनों हाथ रहेगा और फिर खड़े होके करना है। फिर अब राइट साइड में हम धीरे धीरे अपने आप को मूव करेंगे, धीरे धीरे डाउन करेंगे ऐसे, और जितने देर तक आप होल्ड रख सके अपने आप को, 1 सेकेंड 2 सेकेंड, फिर होल्ड करने के बाद आप एज इट इज पोजीशन में आप आ जाए। यह 3 काम आपको करना है। अगर ये 3 योग आप करते हैं 90 दिनों तक, यानी 3 महीने तक कंटिन्यू करते हैं, तो आपकी जो गर्भाशय की समस्या है, जो ओवरी की प्रॉब्लम्स है, वह धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, और इससे रिलेटेड और भी जो समस्याएं हैं वो भी सही हो जाएंगी। जैसे तमाम तरह की परेशानियां आती हैं जो मेडिकल टर्म्स में यूज होता है, तो फिर आप देखेंगे कि आप में एक नया ऊर्जा, एक नया बदलाव आप में आता है, और फिर हम ये देखते हैं कि हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, और फिर हमें वह दिन दूर नहीं जब हमें एक गुड न्यूज भी मिलता है। तो आई होप कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड इस योग को करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे ऑफिस में जाकर के आप वहां से हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे आप राय ले सकते हैं, या अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां पे जाकर के आपको टेलीफोन नंबर मिल जाएगा, वहां से आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आप अपना समय ले सकते हैं और इस काम को शुरुआत कर सकते हैं। आपको 1 दिन का समय देना होगा। 1 दिन के समय देने के बाद आपको हम वो सारी चीज बताएंगे जिससे आपको करना है, फिर कंटिन्यू आप अपने घर पे रह करके इस काम को कर सकते हैं। आई होप कि आप इस चीज को समझ पाए होंगे और यह जानकारी आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। बगैर दवा के, बगैर मेडिसिन के हम ओवरी की प्रॉब्लम्स को सही कर सकते हैं, गर्भाशय में जो समस्याएं हैं उसको हमेशा हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं, और ये इसके साथ साथ ये समस्याएं तो ठीक होंगी होंगी, पूरी लाइफ में आपको उससे क्या कहते हैं, योग अपनाने से, योग को एडॉप्ट करने से आपको तमाम बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाता है।
इससे कई फायदे आपको आपको मिलेंगे। इस फायदे को अगर मैं गिनाऊं तो शायद वक्त बहुत ज्यादा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी। इसी के साथ हम आपसे अब इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।